हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। आज बच्चों हम हरियाणा जीके की अपनी सीरीज़ के टॉप 35 एमसीक्यू लेकर आए हैं। और जो ये एमसीक्यू है इनका टॉपिक रहेगा हरियाणा के वन और वन्य जीव। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। तो ये है बेटा हमारा 3.59। तो जो भी बच्चे ये एमसीक्यू लगा रहे हैं तो इससे पहले हमारी थ्योरी का पार्ट देख लें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2019 की जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा में कितने वन हैं। तो ये रहेगा हमारा भाई ऑप्शन नंबर बी, 1602 वर्ग किलोमीटर पे वन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार वृक्षाच्छन कितना है हरियाणा के अंदर। तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 3167 वर्ग किलोमीटर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दो हमारा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, उसमें हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग वंशाच्छन और वृक्षाच्छन है। वहाँ पे बेटा जो एरिया है थर्ड क्वेश्चन में उसमें वर्ग किलोमीटर में पूछा गया था और इसमें किस में पूछा गया है, परसेंटेज में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.16। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो हमारे जो आरक्षित वन है वो 15.97% थे बेटा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2019 वाली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो संरक्षित वन कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो संरक्षित वन थे हमारा ऑप्शन नंबर ए, 74.28%। तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम। हरियाणा में निम्नलिखित जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विस्तार है। तो ये विस्तार हमारा भिवानी में भी है, सोनी। तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, ये सभी डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि शुष्क वन कहाँ कहाँ पे थे, हमारे दक्षिणी हरियाणा में थे और पश्चिमी हरियाणा में और मध्य हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। तो जो हरियाणा में है भाई पर्णपाती जंगल हैं और कटीली झाड़ियाँ, ये सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से जो हरियाणा सामुदायिकी नामक योजना है वो हमारी कब स्टार्ट की गई थी। तो हरियाणा सामुदायिकी वानिकी योजना हमारी स्टार्ट की गई थी बच्चों 1998-99 के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो कार्यक्रम है उसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया था भाई, किस चीज़ को लेके बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का संबंध था ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, तो वृक्षारोपण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं भाई। जो हमारी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है तो सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं भाई, पंचकुला में है। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में है। अगर पंचकुला के बाद पूछा जाए तो यमुनानगर में है। ऑप्शन नंबर 12 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रतिशत वन किस जिले में है। तो सबसे कम प्रतिशत वन कहाँ पे है भाई, इन ऑप्शन के अनुसार फतेहाबाद में है। अगर वैसे हम सबसे कम की बात करें तो कहाँ पे है, पलवल में है। और ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन में दिए हुए हैं इनके अनुसार कौन है, फतेहाबाद है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो अभी अभी हमने ऊपर ही जिक्र किया था,
तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा। सबसे कम वन किस में है, पलवल में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2019 की हमारी रिपोर्ट है, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पे पाए जाते हैं। ये तो वही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा वन चाहे क्षेत्रफल में पूछा जाए चाहे प्रतिशत में पूछा जाए, तो दोनों ही तरीके से पंचकुला पहले नंबर पर आएगा भाई। अगर कम का पूछा जाए, अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि भी प्रतिशत में कम कौन है, तो कम के लिए लगाएंगे हम प्रतिशत में सिरसा, और वैसे एरिया में पूछा जाए तो पलवल। अब है हमारा भाई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यमुनानगर। बच्चे इसका पंचकुला कर देते हैं भाई, पंचकुला में अति सघन वन नहीं है। पंचकुला में अति सघन वन हमारे कहाँ पे हैं, यमुनानगर में हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं। तो ये पंचकुला है पहले नंबर पे, मैंने बताया था, फिर यमुनानगर है, गुरुग्राम, भिवानी। तो आप ये दो ऑर्डर याद रखें, पंचकुला आफ्टर दैट यमुनानगर। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर 17 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है। तो भिंडावास हमारा कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर ए झज्जर में। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना है कि जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, हमारा यमुनानगर में है। और आपको ये बताना है कि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए फेमस है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे भाई, रेवाड़ी में है। तो बच्चों साथ साथ आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देने हैं और लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हमें बताया था, छिलछिला छील दिया गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी को, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है। तो जो कलेसर है यमुनानगर उसमें साल के पेड़ों की अधिकता है। अगर हमारा पंचकुला पूछा जाए तो पंचकुला में पाइन के वृक्ष ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और यमुनानगर में साल के वृक्ष मिलते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन के अंदर दिया गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी हमारी, ऑप्शन नंबर बी 1971 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस सन के अंदर मिला। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो 1971 में तो ये बना था, और जलीय जीवों के लिए इसे कब घोषित कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1972 के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। बसंतपुर में वन में एक हाथी पुनर्वास अनुसंधान है। तो हमारा हाथी पुनर्वास अनुसंधान कहाँ है, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे, वही हरियाणा में यमुनानगर में। तो अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। हरियाणा उद्यान राज्य के किस जिले में है। तो कहाँ पे भी हमारा हरियाणा उद्यान हिसार में है। अगर ऑप्शन में हिसार नहीं हो महम हो तो महम लगाना है, हिसार और महम दोनों हो तो हिसार लगाना है। हिसार को प्रियोरिटी, उसके बाद महम।
अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये अपना कहाँ पे हो जाएगा भाई? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर बी कैथल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को जाना जाता है भाई सोनसर वन के नाम से। ये जो सोनसर जंगल भी आता है, कहीं 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 सोनसर वन भी लिख देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जींद में हो जाएगा बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 31 है भाई, हमें सुमेलित करना है अबूब शहर। अबूब शहर हमारा कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। बीरबारा अभी अभी किया था हमने, कहाँ पे? ये जींद में है। भिंडावास झज्जर में है। और कलेसर हमारा कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो एक का 4 ऑप्शन है और बी का 1 ऑप्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। 31 का ऑप्शन नंबर है बी। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 पे। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो गिद्ध परीक्षण केंद्र हमारा कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये भिवानी में है, बिल्कुल ठीक है। मगरमच्छ बारसा दोन कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल ठीक है। गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर पंचकुला में है, बिल्कुल ठीक है। फिनसेट प्रजनन केंद्र यमुनानगर में नहीं है भाई, ये भी पंचकुला के अंदर है, मोर्नी हिल्स में। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं हम। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो रेड जंगल फाउल होता है भाई जंगली मुर्गा, तो ये हमारा है पिंजौर में। रेड जंगल फाउल कहाँ पे है? पिंजौर में। अब फिर से में सुमेलित करना है 35 का। तो इसमें है फिनसेट प्रजनन केंद्र। फिनसेट प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ भाई? मोर्नी हिल्स में है। रेड जंगल फाउल ये हमारा कहाँ है? पिंजौर में है। मगरमच्छ भारसाधोन में। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भैणी में। तो 1 का 4 और ए का 4 बी का 3। ए का 4 बी का 3 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, बिल्कुल ठीक है ये हमारा। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। कलेसर यमुनानगर में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है। बीर शिकारगढ़ कहाँ पे है भाई? पंचकुला में हमारा, ये कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये हो जाएगा पंचकुला में। तो बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके 36 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।